जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता था, जल्दी पैसा कहां बनेगा। यूट्यूब खोलो तो कोई बोलता है इंट्राडे में रोज कमाओ, टेलीग्राम खोलो तो कोई बोलता है स्विंग पकड़ो, आराम से अमीर बनो, इंस्टाग्राम खोलो तो हर दूसरा बंदा लैम्बोर्गिनी के सामने खड़ा है और कह रहा है मैंने आज सिर्फ 15 मिनट में इतना कमा लिया। और मैं बस देख रहा था, सुन रहा था और धीरे धीरे कंफ्यूज होता जा रहा था। शायद आप भी यही कर रहे हैं, क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग पैसे नहीं गंवाते, वो कंफ्यूजन में अपनी पहचान गंवा देते हैं। मैंने भी यही किया। जब मैंने अपना पहला ट्रेड लिया था तो वो इंट्राडे था, क्योंकि मुझे लगा भाई रोज का पैसा रोज चाहिए। सुबह 9:15 पर मार्केट खुलती, दिल की धड़कन तेज, चार्ट खुला और दिमाग बंद। पहला प्रॉफिट हुआ, छोटा था लेकिन बहुत खतरनाक, क्योंकि उस एक प्रॉफिट ने मुझे ये यकीन दिला दिया कि मुझे इंट्राडे आ गया है। यहीं से मेरी असली गलती शुरू हुई। इंट्राडे आपको मेहनती नहीं बनाता, इंट्राडे आपको आदी बनाता है। हर मिनट चार्ट देखने की आदत, हर कैंडल में उम्मीद, हर छोटी गिरावट में डर। आप सोचते हैं कि आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन असल में मार्केट आपकी भावनाओं से खेल रहा होता है। मैं भी रोज स्क्रीन के सामने बैठा रहता था। लंच भूल गया, फोन साइलेंट। घर वाले पूछते क्या कर रहा है और मैं कहता बस पैसा बना रहा हूं। लेकिन सच, मैं पैसा नहीं बना रहा था, मैं अपने दिमाग को जला रहा था। एक दिन ऐसा आया जब 3 लगातार गलत ट्रेड हुए। पहले लगा कोई बात नहीं, दूसरे पर लगा रिकवर कर लूंगा, तीसरे पर मैंने सिस्टम छोड़ दिया और यहीं से लॉस ने मेरी ईगो को छू लिया। मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, स्टॉप लॉस हटाया और खुद से कहा आज नहीं तो कभी नहीं। मार्केट ने कोई दया नहीं दिखाई। एक दिन में जो लॉस हुआ वो सिर्फ पैसों का नहीं था, वो मेरे भरोसे का था। लॉस के बाद मैंने वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। मैंने कहा इंट्राडे मेरे लिए नहीं है, स्विंग ही सही है। अब नया यूट्यूब सर्च, नया ज्ञान, नई उम्मीद। स्विंग ट्रेडिंग सुनने में बहुत सुंदर लगता है, कम ट्रेड, कम स्क्रीन टाइम, बड़ा टारगेट। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन होता है धैर्य। स्विंग में आप ट्रेड लेने के बाद हर दिन चार्ट नहीं देखते, आप खुद को देखते हैं। हर रात एक सवाल आता है, क्या मैं सही हूं? हर लाल कैंडल पर मन कहता है एग्जिट कर ले, और हर हरी कैंडल पर ईगो बोलती है और होल्ड कर। यहां भी पैसा नहीं कटता, यहां भी पैसा नहीं बनता, यहां कैरेक्टर बनता है या टूटता है। कुछ समय बाद मैंने खुद से एक सवाल पूछा, और यही सवाल आज मैं आपसे पूछ रहा हूं। इंट्राडे या स्विंग में फर्क नहीं है, फर्क है ट्रेडर में। तो सच में पैसा कहां बनता है, स्पीड में, पेशेंस में, या किसी तीसरी जगह? अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि कोई एक स्टाइल मैजिकल है, तो आप वही गलती करने वाले हैं जो मैंने सालों तक की। लेकिन अगर आप आगे सुनेंगे तो शायद आप वही गलती बचा सकें जिसने मुझे बहुत महंगा सबक सिखाया। क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं इंट्राडे किसके लिए जहर है, स्विंग किसे धीरे धीरे खत्म कर देता है, और पैसा असल में कहां बनता है। पार्ट 1 में मैंने आपको अपनी कहानी का वो हिस्सा बताया जहां मैं इंट्राडे से स्विंग की तरफ भागा। लेकिन आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जो कोई यूट्यूबर खुलकर नहीं कहता, क्योंकि ये सच्चाई सुनकर बहुत लोगों का सपना टूट जाता है। इंट्राडे की सबसे बड़ी सच्चाई, इंट्राडे ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग निर्दयी है। यहां गलती करने का टाइम नहीं मिलता, यहां सोचने का मौका नहीं मिलता, यहां इमोशन आने से पहले ही लॉस हो चुका होता है। इंट्राडे उन लोगों को बर्बाद नहीं करता जिन्हें मार्केट नहीं आती, इंट्राडे उन लोगों को बर्बाद करता है जो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो चार्ट पढ़ना जानते हैं, सेटअप पहचानते हैं, एंट्री भी सही लेते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में आप हर मिनट खुद से लड़ रहे होते हैं। इंट्राडे किसे सूट करता है? अब ध्यान से सुनिए। इंट्राडे उन्हें सूट करता है जिन्हें लॉस देखकर पसीना नहीं आता, जो 10 ट्रेड लॉस के बाद भी 11वां ट्रेड उसी डिसिप्लिन से लेते हैं, जिन्हें जल्दी अमीर बनने की जल्दी नहीं है। इंट्राडे जल्दी पैसा नहीं देता, इंट्राडे तेज सजा देता है। अगर आपका मन हर दिन कुछ न कुछ करना चाहता है, हर दिन पैसा कमाना चाहता है, तो इंट्राडे आपको फंसा लेगा। मेरी सबसे बड़ी गलती, मैं इंट्राडे इसलिए नहीं हारा क्योंकि स्ट्रैटेजी गलत थी, मैं इंट्राडे इसलिए हारा
क्योंकि मैं हर दिन खुद को साबित करना चाहता था। हर सुबह मैं यही सोचता था, आज तो करके दिखाऊंगा, और यही सोच मुझे हर शाम तोड़ देती थी। इंट्राडे में आप मार्केट से नहीं लड़ते, आप खुद से लड़ते हैं। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर। लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग आरामदायक है, लेकिन सच्चाई, स्विंग ट्रेडिंग आरामदायक नहीं, धीमा झर है उन लोगों के लिए जो अंदर से बेचैन हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप रोज ट्रेड नहीं लेते, आप रोज इंतजार करते हैं, और इंतजार हर इंसान नहीं झेल सकता। स्विंग ट्रेडिंग का असली दर्द, स्विंग में लॉस एक दिन में नहीं दिखता, स्विंग में लॉस हर दिन थोड़ा थोड़ा चुभता है। आपने एंट्री ली, स्टॉक 2 से 3 दिन आपके खिलाफ गया। अब सवाल आता है, क्या मेरी एनालिसिस गलत है? फिर आप चार्ट खोलते हैं, इंडिकेटर्स बदलते हैं, टाइम फ्रेम बदलते हैं। यहीं से स्विंग भी इंट्राडे बनना शुरू हो जाता है। स्विंग किसे मार देता है? स्विंग उन लोगों को मार देता है जो कॉन्फर्मेशन ढूंढते रहते हैं, जो हर दिन चार्ट में नई कहानी खोजते हैं, जो लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। स्विंग में सबसे ज्यादा पैसा जल्दबाजी में नहीं, शक में उड़ता है। तो फिर पैसा बनता कहां है? यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं, शायद मुझे सही स्टाइल नहीं मिला। लेकिन सच, स्टाइल कभी आपको अमीर नहीं बनाता। आप स्टाइल के लायक बनते हो तब पैसा आता है। इंट्राडे या स्विंग, ये सवाल गलत है। सही सवाल ये है, मैं किस तरह का इंसान हूं? मेरे लिए गेम कब बदला? जिस दिन मैंने इंट्राडे और स्विंग को लड़ाना बंद किया और खुद से ये पूछा, मैं कितनी देर डिसिप्लिन निभा सकता हूं? मैं लॉस को कितनी शांति से सह सकता हूं? मैं कितनी बार गलत होकर भी सही नियम फॉलो कर सकता हूं? उस दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी है, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं मैंने आखिर कौन सा रास्ता चुना, इंट्राडे और स्विंग को मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया, और वो एक चीज जिसने मेरी ट्रेडिंग को पहली बार कंट्रोल में लाया। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि पैसा स्टाइल से नहीं, सिस्टम से कैसे बनता है। एक समय था जब मैं रोज यही सोचता था, शायद मुझे अभी भी सही तरीका नहीं मिला। कभी इंट्राडे, कभी स्विंग, कभी स्कैल्पिंग, कभी किसी नए यूट्यूबर की स्ट्रेटजी। लेकिन एक दिन मैं थक गया, चार्ट से नहीं, मार्केट से नहीं, खुद से। वो सवाल जिसने सब बदल दिया। उस दिन मैंने चार्ट बंद किया और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछा, अगर मुझे आज से 6 महीने एक ही काम करना पड़े तो क्या मैं वो झेल पाऊंगा? ना एक्साइटमेंट, ना जल्दी पैसा, बस रोज वही नियम। और जवाब आया, नहीं। यहीं पर मुझे समझ आया, मैं ट्रेडिंग इसलिए नहीं हार रहा था क्योंकि मार्केट मुश्किल है। मैं इसलिए हार रहा था क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी के लिए तैयार ही नहीं था। यहीं पर ज्यादातर लोग गिरते हैं। हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग एक जैसे दिन जीने को तैयार होते हैं। इंट्राडे में हर दिन अलग लगता है, स्विंग में हर हफ्ता अलग लगता है, लेकिन पैसा एक जैसे व्यवहार से बनता है, न कि नए आइडिया से। मैंने पहली बार क्या बदला? मैंने स्ट्रैटेजी नहीं बदली, मैंने इंडिकेटर नहीं बदले, मैंने टाइम फ्रेम नहीं बदला, मैंने सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन बदली। अब मेरा सवाल ये नहीं था, आज कितना कमा लूंगा। मेरा सवाल ये था, आज मैं अपने नियम तोड़ूंगा या नहीं। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग ने सांस लेना शुरू किया। पैसा कहां नहीं बनता, यह समझना जरूरी है। पैसा यहां नहीं बनता, ओवर ट्रेडिंग में, रिवेंज ट्रेडिंग में, हर लॉस के बाद नई स्ट्रैटेजी ढूंढने में। पैसा वहां भी नहीं बनता जहां हर ट्रेड आपके ईगो से जुड़ा हो। इंट्राडे और स्विंग दोनों में एक कॉमन गलती मैंने देखी है। इंट्राडे वाले कहते हैं स्विंग बहुत स्लो है, स्विंग वाले कहते हैं इंट्राडे जुआ है। दोनों गलत हैं। गलत है ये सोचना कि कोई एक स्टाइल आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल कर देगा। स्टाइल आपको अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रिजल्ट देता है। जिस दिन मैंने खुद को एक फ्रेम में डाला, मैंने खुद से कहा, मैं अगले 90 दिन एक ही सेटअप ट्रेड करूंगा। ना नया इंडिकेटर, ना नया टाइम फ्रेम, ना किसी की स्ट्रैटेजी। पहले 15 दिन बहुत मुश्किल थे। मन करता था बस एक बार अलग ट्राई कर लूं, लेकिन मैंने नहीं किया। और पहली बार ये हुआ। पहली बार मुझे लॉस से डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था ये लॉस सिस्टम का हिस्सा है। पहली बार मुझे प्रॉफिट से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था ये भी सिस्टम का हिस्सा है। यहीं पर ट्रेडिंग खेल से काम बन गई। सच जो आपको कोई नहीं बताएगा, इंट्राडे या स्विंग आपको अमीर नहीं बनाते, आपको अमीर बनाता है एक तय नियम, एक तय रिस्क और एक तय दिमाग। अगर ये तीनों नहीं हैं तो आप चाहे जो भी स्टाइल चुन लें, अंजाम वही होगा
जो मेरा पहले हुआ था। असली बदलाव अभी बाकी है। पार्ट 3 तक मैंने आपको ये दिखाया, गलती स्टाइल में नहीं होती, गलती स्ट्रैटेजी में नहीं होती, गलती हमारे व्यवहार में होती है। लेकिन सवाल अब भी बचा है, तो फिर सही रास्ता क्या है? इंट्राडे या स्विंग, किसे चुनूं? अगले पार्ट में मैं आपको साफ साफ बताने वाला हूं किस मानसिकता वाला इंसान इंट्राडे में टिक सकता है, किस मानसिकता वाला इंसान स्विंग में पैसा बना सकता है, और आप खुद कैसे पहचानें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब यहां एक बहुत कड़वी सच्चाई है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें इंट्राडे या स्विंग नहीं आता। वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद को पहचानना नहीं चाहते। हर कोई खुद को डिसिप्लिन्ड समझता है। हर कोई सोचता है मैं अलग हूं, लेकिन मार्केट आपको नहीं सुनती, मार्केट आपको दिखाती है। मैंने खुद को कैसे पहचाना? मैंने एक दिन अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री खोली। प्रॉफिट नहीं देखा, लॉस नहीं देखा, मैंने सिर्फ ये देखा, मैंने नियम कब तोड़े, मैंने कब जल्दीबाजी की, मैंने कब डर के कारण एग्जिट किया। और सच सामने था। मैं शांत ट्रेडर नहीं था, मैं बेचैन ट्रेडर था। अगर आप बेचैन हैं तो इंट्राडे आपको खींचेगा और स्विंग आपको डराएगा। आप इंट्राडे में ओवर ट्रेड करेंगे और स्विंग में ओवरथिंक करेंगे, यानी दोनों जगह पैसा कटेगा। अगर आप शांत हैं तो इंट्राडे में आप सिलेक्टिव रहेंगे और स्विंग में आप पेशेंट रहेंगे। शांत ट्रेडर हर कैंडल को मैसेज नहीं समझता। वो जानता है हर मूव का मतलब नहीं होता। अब खुद से ये सवाल पूछिए ईमानदारी से, क्या आप 3 घंटे स्क्रीन देखकर बिना ट्रेड लिए बैठ सकते हैं? क्या आप 5 दिन ट्रेड लेकर चार्ट बंद कर सकते हैं? क्या आप लॉस के बाद अगला ट्रेड उसी साइज से ले सकते हैं? अगर नहीं, तो समस्या स्टाइल की नहीं है, समस्या आपकी तैयारी की है। मैंने फिर क्या किया? मैंने खुद से एक झूठ नहीं बोला। मैंने माना मैं उस समय इंट्राडे के लिए तैयार नहीं था और स्विंग के लिए भी पूरा तैयार नहीं था। तो मैंने बीच का रास्ता चुना। बीच का रास्ता मतलब न हर मिनट ट्रेड, न हफ्तों तक इंतजार। मतलब लिमिटेड ट्रेड्स, फिक्स टाइम, क्लियर एग्जिट। यहीं से मेरे लॉस रुके। पैसा तुरंत नहीं बढ़ा, लेकिन नुकसान रुक गया। और यही सबसे पहली जीत होती है। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। जब लॉस रुकता है तो ईगो बोलती है अब क्वांटिटी बढ़ा दो, अब एग्रेसिव हो जाओ, और यहीं से लोग फिर गिर जाते हैं। मैं भी गिर सकता था, लेकिन मैंने एक काम किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। मैंने खुद को एक नियम में बांधा। मैंने कहा अगर यह तरीका 30 दिन में काम नहीं करता तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। यह डर नहीं था, यह कमिटमेंट था। और पहली बार मैंने मार्केट को नहीं, खुद को चैलेंज किया। यहीं से असली फर्क पड़ा। अब हर ट्रेड मेरे लिए इमोशन नहीं था, वो बस एक अटेम्प्ट था मेरे प्लान का। इंट्राडे या स्विंग अब सवाल नहीं था। सवाल यह था क्या मैंने आज नियम निभाया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब भी एक चीज बाकी थी जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते, और वही चीज तय करती है कि आप मार्केट में टिकेंगे या धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं पैसा कब बनना शुरू होता है, वो कौन सा फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और मैंने उस फेज को कैसे पार किया। अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो एक बात साफ है, आप पैसा ढूंढने नहीं, सच समझने आए हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा उस जगह नहीं बनता जहां ज्यादातर लोग उम्मीद करते हैं। पैसा वहां बनता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो फेज जिसे कोई नहीं दिखाता। इस फेज में ना बड़ा प्रॉफिट दिखता है, ना बड़ा लॉस, सब कुछ फ्लैट लगता है। आप सोचते हैं इतनी मेहनत के बाद भी कुछ खास नहीं हो रहा, और यही वो समय है जब 90% लोग अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। मैंने भी यही महसूस किया। कई हफ्तों तक मेरे ट्रेड्स बस ब्रेक इवन के आसपास थे। ना खुशी, ना दुख, सिर्फ एक अजीब सा सवाल, क्या मैं समय बर्बाद कर रहा हूं? लेकिन फर्क यह था, इस बार मेरे पास एक चीज थी, डेटा। पहली बार मैंने इमोशन नहीं, डेटा देखा। मैंने हर ट्रेड लिखा, एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों लिया, रूल टूटा या नहीं, प्रॉफिट सेकेंडरी था, प्राइमरी था, प्रोसेस। और धीरे धीरे एक चीज दिखने लगी, कंसिस्टेंसी का पहला संकेत। मैंने देखा लॉस छोटे हो गए, रैंडम ट्रेड्स खत्म हो गए, कॉन्फिडेंस शांत हो गया। ये वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो प्रॉफिट से आता है, ये वो कॉन्फिडेंस था जो कंट्रोल से आता है। पैसा यहीं से बनना शुरू होता है। पैसा उस दिन नहीं बनता जिस दिन आपका बड़ा प्रॉफिट होता है। पैसा उस दिन बनना शुरू होता है जिस दिन आप मार्केट से कुछ साबित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, जब आपका ईगो ट्रेडिंग से बाहर निकल जाता है। इंट्राडे या स्विंग,
यहां दोनों बराबर हैं। इस फेज में इंट्राडे ट्रेडर कम ट्रेड लेता है। स्विंग ट्रेडर जल्दी एग्जिट नहीं करता। स्टाइल नहीं बदलता, व्यवहार बदलता है। सबसे खतरनाक दिन वो नहीं होता जब आपका बड़ा लॉस होता है। सबसे खतरनाक दिन वो होता है जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। यहीं पर मन बोलता है अब थोड़ा रिस्क बढ़ा लें, और यहीं पर लोग सब कुछ खो देते हैं। मैंने उस दिन क्या किया? मैंने रिस्क नहीं बढ़ाया, मैंने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, मैंने सिर्फ एक चीज बढ़ाई, धैर्य। और यही वो फैसला था जिसने मेरी ट्रेडिंग को बचाया। ये फेज लंबा होता है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग यहां टिक नहीं पाते। यहां ना स्टोरीज होती हैं, ना स्क्रीनशॉट, ना फ्लेक्स, सिर्फ रूटीन होता है। लेकिन अगर आप टिक गए, अगर आप इस फेज में 90 से 120 दिन टिक गए, तो एक दिन आप देखेंगे आपकी इक्विटी कर्व धीरे धीरे ऊपर जाने लगी है। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई मैजिक नहीं, बस ग्रोथ। यहीं पर सवाल बदल जाता है। अब आप ये नहीं पूछते इंट्राडे बेहतर है या स्विंग। अब आप पूछते हैं मैं अपने सिस्टम को और स्टेबल कैसे बनाऊं। और यही सवाल आपको अगले लेवल पर ले जाता है। आखिर इस सच अभी बाकी है। अब अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं मैंने इंट्राडे और स्विंग को आखिर कैसे देखा, नए ट्रेडर्स को क्या चुनना चाहिए, और पैसा बनाने से पहले कौन सी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है जो मैं खास तौर पर 25 से 44 उम्र के उन लोगों से कहना चाहता हूं जो काम, जिम्मेदारी और सपनों के बीच ट्रेडिंग सीखने आए हैं। नया ट्रेडर सबसे पहले एक गलत सवाल पूछता है। वह पूछता है कौन सा बेहतर है, इंट्राडे या स्विंग। लेकिन उसे यह पूछना चाहिए मैं कितना दबाव झेल सकता हूं। जिम्मेदारियों वाला दिमाग अलग तरह से काम करता है। अगर आपके ऊपर नौकरी का प्रेशर है, परिवार की जिम्मेदारी है, ईएमआई है, खर्च है, भविष्य की चिंता है, तो आपका दिमाग फुल टाइम ट्रेडर जैसा नहीं सोचता। और यही सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार नहीं करते। यही इंट्राडे सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इंट्राडे तब नहीं मारता जब लॉस होता है। इंट्राडे तब मारता है जब लॉस के बाद आपका दिमाग घर की जिम्मेदारियों से टकराता है। आप चार्ट देख रहे होते हैं लेकिन सोच रहे होते हैं ये नुकसान घर पर कैसे समझाऊं। यहीं से फैसले बिगड़ते हैं। स्विंग में भी खतरा छुपा है। स्विंग सुरक्षित लगता है, लेकिन अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी साफ नहीं है तो स्विंग भी नींद चुरा लेता है। हर रात चार्ट देखने की आदत, हर सुबह गैप का डर, यानी मार्केट आपके दिमाग में 24 घंटे चलता है। मैंने यह गलती बहुत देर से समझी। मैं सोचता था मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं, लेकिन सच यह था कि मैं मानसिक रूप से थका हुआ था, और थका हुआ दिमाग किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल को ठीक से निभा नहीं सकता। इसलिए मैंने एक सीमा बनाई। मैंने खुद से कहा ट्रेडिंग मेरी जिंदगी नहीं है, ट्रेडिंग मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। मैंने समय तय किया, मैंने पूंजी तय की, और सबसे जरूरी मैंने अपेक्षाएं तय की। यहीं से दबाव कम हुआ। अब हर ट्रेड मेरे भविष्य का फैसला नहीं करता था, वह सिर्फ मेरे सिस्टम का एक परिणाम था। इंट्राडे हो या स्विंग, अब मार्केट मेरे सिर पर सवार नहीं थी। ज्यादातर लोग यहीं फेल हो जाते हैं क्योंकि वे ट्रेडिंग से सब कुछ चाहते हैं, आजादी, सम्मान, पैसा, सबूत। और जब सब कुछ एक ही जगह से चाहिए होता है तो दबाव बनता है। पैसा तब नहीं आता जब आप ट्रेडिंग को अपनी पहचान बना लेते हैं। पैसा तब आता है जब ट्रेडिंग आपके नियंत्रण में होती है। यही वह मोड है। इस पाठ तक आप समझ चुके होंगे स्टाइल सेकेंडरी है, माइंडसेट प्राइमरी है, और दबाव सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अभी भी एक आखिरी परत बाकी है, वह परत जहां इंट्राडे और स्विंग दोनों पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या मैं लंबे समय तक इस खेल में टिक पाऊंगा? वही सवाल अगले और अगले पार्ट में पूरी तरह साफ होगा। अब यहां पर मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सुनने में ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन यही बात असली ट्रेडर को भीड़ से अलग करती है। मार्केट आपको जल्दी नहीं परखता, मार्केट आपको पहले महीने में नहीं परखता, मार्केट आपको पहले 10 ट्रेड में नहीं परखता। मार्केट आपको परखता है समय के साथ। जब मोटिवेशन खत्म हो चुका होता है, कोई तारीफ नहीं करता, प्रॉफिट स्लो होता है, यहीं पर आपका असली चेहरा सामने आता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। इस स्टेज पर लोग सोचते हैं शायद अब रिस्क बढ़ा दूं, शायद अब अग्रेसिव हो जाऊं, क्योंकि दिमाग बोलता है इतना टाइम दिया है, अब तो रिजल्ट मिलना चाहिए। लेकिन मार्केट किसी को रिजल्ट नहीं देती, मार्केट सिर्फ रिएक्शन देती है। मैंने यहां एक चीज सीखी। मैंने सीखा कि ट्रेडिंग में जल्दी कुछ पाने की चाह सबसे बड़ा जहर है। इंट्राडे में यह जहर तेज असर करता है, स्विंग में यह धीरे धीरे असर करता है, लेकिन असर
दोनों में बराबर है। लॉन्ग टर्म सोच क्या होती है? लॉन्ग टर्म सोच मतलब हर महीने प्रॉफिट हो ये जरूरी नहीं, हर ट्रेड सही हो ये जरूरी नहीं, हर साल शानदार हो ये भी जरूरी नहीं। जरूरी सिर्फ ये है आप गेम में रहें। गेम में रहने का मतलब कैपिटल बचा रहे, कॉन्फिडेंस शांत रहे, रूल्स टूटे नहीं। अगर ये तीनों हैं तो पैसा देर से सही लेकिन आता जरूर है। यहीं पर इंट्राडे और स्विंग दोनों बदल जाते हैं। अब इंट्राडे आपको एक्साइट नहीं करता, अब स्विंग आपको डराता नहीं, क्योंकि अब आप मार्केट से कुछ छीनने नहीं आए, आप मार्केट को समझने आए हैं। यही वो जगह है जहां प्रो बनते हैं। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस रूटीन, प्रोसेस और धैर्य। यहीं पर ट्रेडर पैदा नहीं होते, यहीं पर ट्रेडर बनते हैं। लेकिन अभी एक बात अधूरी है। अब तक हमने स्टाइल की बात की, माइंडसेट की बात की, प्रेशर की बात की, लेकिन एक आखिरी सच्चाई अभी बाकी है। वो सच्चाई जो तय करती है कि आप ट्रेडिंग को सालों तक निभा पाएंगे या कुछ महीनों में छोड़ देंगे। वही सच्चाई अगले पार्ट में पूरी तरह खुलेगी। अब यहां आकर मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं, अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुना है तो अब आपको यह समझ आ गया होगा कि सवाल कभी यह था ही नहीं इंट्राडे या स्विंग। सवाल हमेशा यह था, क्या आप खुद को संभाल सकते हैं? पैसा वहां नहीं बनता जहां शोर है, पैसा वहां नहीं बनता जहां रोज नई स्ट्रेटजी आती है, जहां हर दिन नया इंडिकेटर लगाया जाता है, जहां हर प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाला जाता है। पैसा वहां बनता है जहां कोई आपको देख नहीं रहा होता, जहां कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा होता, जहां आप चुपचाप अपने नियम निभा रहे होते हैं। इंट्राडे का आखिरी सच यह है कि इंट्राडे बुरा नहीं है, लेकिन इंट्राडे कमजोर दिमाग को बहुत जल्दी नंगा कर देता है। अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है, पेशेंस नहीं है, लॉस सहने की ताकत नहीं है, तो इंट्राडे आपको रोज रोज चोट पहुंचाएगा। स्विंग का आखिरी सच यह है कि स्विंग सुरक्षित नहीं है। अगर आपके अंदर ओवरथिंकिंग है, कॉन्फर्मेशन की भूख है, जल्दी सही साबित होने की चाह है, स्विंग आपको धीरे धीरे थका देगा। तो फिर सही रास्ता क्या है? सही रास्ता यह नहीं है कि आप इंट्राडे चुनें या स्विंग। सही रास्ता यह है कि आप पहले खुद को चुनें, अपनी मानसिक क्षमता, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्क सहने की ताकत, और उसी के अनुसार अपने स्टाइल को ढालें। मैंने पैसा कब बनते देखा? उस दिन नहीं जब मेरा बड़ा प्रॉफिट हुआ। मैंने पैसा बनते देखा उस दिन जब मैंने लॉस के बाद भी अपना सिस्टम नहीं छोड़ा, जब मैंने मार्केट को कुछ साबित करना बंद किया। यही वह मोड़ है जहां 90% लोग पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि यहां कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ एक सवाल है, क्या आप टिक सकते हैं? अगर हां तो मार्केट आपको जरूर मौका देगा। आज अगर आप मुझसे पूछें इंट्राडे या स्विंग में सच में पैसा कहां बनता है, तो मेरा जवाब एक लाइन में है, पैसा स्टाइल में नहीं, सेल्फ कंट्रोल में बनता है। अगर आपने खुद को जीत लिया तो कोई भी स्टाइल आपके लिए काम कर सकता है, और अगर खुद पर कंट्रोल नहीं है तो हर स्टाइल आपके लिए जाल है। अगर इस वीडियो में आपने खुद को कहीं भी देखा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सच बोलता रहूं, बिना दिखावे, बिना झूठे सपनों के, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं पहले खुद पर काम करूंगा। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को बदलना शुरू किया, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।